सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से ग्रहण से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, करोथा, बरवाला 5 मिनट और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पुस्तक शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो जजमेंट की फाइल 29, 30, 27, 26, 28, 43 इस पुस्तक में हिंदी भाषा में, सरल भाषा में आपके सामने हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। तो भगत भाइयों, संपूर्ण सच्चाई जाननी है। 5001 बच्चे का हत्या किसने किया, तो पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये भाग नंबर 3 है। ये FIR नंबर 443/2014 जो गैस सिलेंडर, मोबाइल, डीजल आदि के बारे में 2 पार्ट मैंने भगत भाइयों सुना दिया आपको मैंने। ये पार्ट नंबर 3 है, भाग नंबर 3। साथ ही इसी एक्ट के तहत सुनाई गई सजा खिलाफ अपील CRA 175/2021। भगत भाइयों, इसमें संत रामपाल जी महाराज बरी हुए थे। FIR नंबर 443/2014 को जो गैस सिलेंडर एवं डीजल आदि के संबंध में आश्रम से बरामदगी इस को लेकर दर्ज हुई, उसमें न्यायालय ने संत रामपाल जी को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3 साल का कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज ने अपील दायर किया, जिसका अपील नंबर CRA 175/221 है। ये संत रामपाल जी महाराज ने दोषी बनाया भगत भाई, लेकिन द्वारा संत रामपाल जी महाराज अपील दायर करी। यह अपील दिनांक 29/10/2010 को मिस सोनिया जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा दी गई फैसला व सजा के खिलाफ दिनांक 1/11/2021 को फाइल की गई। अपील की सुनवाई 1 वर्ष 2 माह है। 15 दिन तक सुनवाई के बाद दिनांक 16/1/2023 को अपील का डिसीजन आया, जिसमें न्यायालय निम्न न्यायालय के फैसला व सजा निरस्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत भगत भाइयों बरी कर दिया। बरी क्यों कर दिया भगत भाइयों, आपको 2 भागों में मैंने पहले सुनाया था कि संत रामपाल जी महाराज की मौजूदगी के अंदर कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई और 12 सिलेंडरों की मंजूरी थी भगत भाइयों। ये 400-450 सिलेंडर इन लोगों ने जाके रखे थे भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए। भगत भाइयों, बाइज्जत बरी करने का अपील में न्यायालय का आधार है कि दोष सिद्ध एवं सजा का निर्णय अवैधता एवं दुर्बलता से ग्रस्त है और केवल अनुमानों पर आधारित है। यह अनुमान लगा के मतलब है भर्जियाता। अपीलकर्ता के विरोध में कथित अपराध से सजा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज में कोई भी चीज़ बरामद कौन की भगत भाइयों। अभियुक्त आश्रम का स्वामी था और नहीं, अभियुक्त न आश्रम का स्वामी था और नहीं वह आश्रम का समग्र रक्षक था। हाँ भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज सजा हुई पहले मतलब कि अगर आश्रम में आपका नाम करा लियो, बैंक का जितना भी रुपया आपका नाम करा लिया, क्योंकि 1500 वीडियो बनाई भगत भाइयों मेरी थे, मतलब ये ओम प्रकाश दास बम्परा गंगाधर का नाम सर्च करोगा तो सारी बातें मिल जाएगी भगत भाइयों। 1500 वीडियो बनाई मेरी बात है। अभियुक्त नए आश्रम का स्वामी था और न वह आश्रम का समग्र रक्षक था। रिकवरी के समय अभियुक्त दूसरे केस में पुलिस कस्टडी में था। तो भगत भाइयों, बरामदी करी भी टाइम संत रामपाल जी महाराज पुलिस कस्टडी में आ, संत रामपाल जी महाराज की मेरे सामने कोई बरामद को नहीं हुई, ज़्यादा बरी है भगत भाइयों। इसलिए चाहे वह खाली सिलेंडर हो या भरे सिलेंडर हो, अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया कि अभियुक्त आश्रम का ट्रस्टी था। आश्रम बहुत बड़ा है, हजारों लोग वहाँ यानी आश्रम में रहते हैं। वे अपने अन्य सामान के साथ सिलेंडर भी रखे हुए थे। भगत भाइयों, एक जगह मैं भगतान था वह सिलेंडर सागे लिया था आपका, और लड़ाई हुई दिन मैं छोड़ के भाज गया था सिलेंडर क्योंकि निकालने वास्ते। पुलिस की रेड दूसरे अन्य केस जैसे FIR
424, 425, 426, 427, 428 में पढ़ी तो आश्रमों में रहने वाले व्यक्ति डर से अपने सामान को आश्रम में छोड़कर भागे। कहने का मतलब बस सिलेंडर आगे लाता भगत भाइयों, बस सिलेंडर छोड़ के सारा पासा भाग गया, बस सिलेंडर रह गया। क्योंकि अंदर भगत भाइयों राजेंद्र, राम कुमार ठाकुर, महेंद्र, बलजीत से फंसा, 10 आदान करके निकाले भगत भाइयों। आश्रम से बरामद सिलेंडरों में से 327 सिलेंडर आश्रम में रहने वाले लोगों द्वारा निम्न न्यायालय में अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर सिलेंडर को रिलीज कराया। शेष बरामद सिलेंडर के मालिक न्यायालय में अप्रोच नहीं कर पाए रिलीज कराने हेतु, क्योंकि वे लोग कुछ मध्य प्रदेश के तो कुछ महाराष्ट्र तो कुछ यूपी के हैं। उस विभिन्न केस जैसे 424, 25, 426, 427, 428 में विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमों में पुलिस आश्रम में दिनांक 21/11/14 से 25/11/14 तक सर्च किया। 4-5 दिन सर्च किया भगत भाइयों। और आश्रम में सर्च के बाद जो भी वस्तु पाई सर्च रिपोर्ट लिस्ट के साथ तैयार की। पुलिस के सर्च लिस्ट में रिकवर हुए वस्तुओं में सिलेंडर, डीजल या मोबिल आश्रम में पाना संबंधी नहीं दिखाया गया। कथित सिलेंडर की बरामदी आदि के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस द्वारा कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाई गई और न ही अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि अभियुक्त ऐसे आवश्यक वस्तु का मार्केट कालाबाजारी करता है, कोई ब्लैक कौन तला भाइयों का व्यापार करता है। अतः निम्न न्यायालय न्याय को मिसकैरेज किए। FIR में अभियुक्त का नाम नहीं है और न ही स्पेसिफिक अभियुक्त के विरुद्ध कोई एलिगेशन है। अतः अपील स्वीकार किए जाने एवं सजा को सेट साइड करने में कोई अड़चन उत्पन्न नहीं होता। न्यायालय ने पाया कि आवेदन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्तों के पोजीशन कब्जा से बरामद हुई तथा यह भी साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त आश्रम को ओनर है और अकेला ट्रस्टी है। केवल यह कह देना कि सतलोक आश्रम में रिकवरी हुई सजा के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पड़ेगा कि वह जहाँ से वस्तु बरामदी हुई है वह सीन सतलोक आश्रम मालिक अभियुक्त है। अतः निम्न न्यायालय ने गलत फैसला लिया, सजा निरस्त की जाती है। इस तरह सत्र न्यायालय निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज को दिनांक 16/1/2023 को बाइज्जत बरी कर दिया। भगत भाइयों, इस 428 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को बरी कर दिया क्योंकि इन लोगों ने जितने भी स्टैंडर्ड थे वो 4-4.5 स्टैंडर्ड थे, ये इन गुंडों ने ला के रखे थे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दे दिया कि मतलब मेरी मौजूदगी में कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई है, नहीं वहाँ पर स्टैंडर्ड थे, ना इतना मोबाइल था, ना वो डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं था। तो उसके अंदर इन ट्रस्टियों ने सोचा, इन गुंडों ने कि अपने फंसेंगे, इसलिए भगत भाइयों इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को फिर बड़ी ज़बरदस्ती इन लोगों को करवाना पड़ा। इन्हें पता है कि आप फंस जाऊँगा भगत भाइयों। तो भगत भाइयों सागर इन 43 घंटे में आज बता दूँ कि गुरु जी कितना केस हार कितना बरी है। 2006 में वर्तमान समय तक गुरु जी के विरुद्ध RS मैनेजमेंट के कारनामों से करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस 31 मुकदमों में से 2 मुकदमे 429/14, 430/14 को छोड़कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने या ऑफिसर पुलिस के दायर कराए थे। 2 मुकदमे 29/14 एवं 30/14 गुरु जी के 2 शिष्य ने गुरु जी के खिलाफ कराए। इन शिष्यों के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में गुरु जी के अन्य शिष्यों ने गुरु जी के विरुद्ध अपना बयान दिया, सुरेश और शिवपाल ने, और इन्हीं 2 केसों में गुरु जी को सख्त से सख्त सजा शास्त्र अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास सजा हुई तथा शेष मुकदमों जो अन्य लोगों द्वारा अर्थात जगत या पुलिस वालों ने दर्ज करवाए, उन सभी मुकदमों में जितने भी फैसले आए गुरु जी उनमें बाइज्जत बरी हुए। 2 मामले लंबित, उसका विचारण 4-5 केसों में चल रहा है। आप भगत समाज सोचना चाहिए कि जितने भी केस दूसरे लोगों ने दर्ज कराए उनमें न्यायालय ने संत रामपाल जी को निर्दोष पाया और 2 केस में गुरु जी के शिष्यों ने दर्ज करवाए थे, जिनमें RSS मैनेजमेंट के लोगों ने अपना स्वीकृति बयान एवं गवाही दी थी। उन्हीं केसों में गुरु जी को सख्त सजा क्यों हुई? आपके अंदर उठे इन प्रश्नों के दबाव आपकी आत्मा के जमीन पर निर्भर करता है। आगे की बातें इस पुस्तक के अगले संस्करण के अंदर भगत भाइयों हम आपको सुनाएंगे। ये 443 का गैस सिलेंडर वाला भगत भाइयों पार्ट नंबर भाग नंबर 3 मैंने आपको सुना दिया। इसमें संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए।
इन गुंडों ने फंसाने की भगत भाइयों बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन परमात्मा की दया से ये मुकदमा भी बरी हो गया भगत भाइयों। और आप 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भगत भाइयों पैरोल नहीं मिला है। और इन गुंडों को पीछे इन 11 सालों के अंदर आप इन गुंडों को पीछे रहे हो भगत भाइयों। और हमारी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है ये है कि आप एक बार सच्चाई का साथ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। और ये गुंडे तो कह रहे हैं भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो ये झूठ बोलने भगत भाइयों क्वालिफाइड है। संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश निर्देश नहीं है, ना जेल से ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना कोई पुस्तक आती है भगत भाइयों। क्यों कि भगत भाइयों ये जो बसंत सेठ है इसने तो पहले कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया महेंद्र को कि तू नामदान शुरू कर दे। भगत भाइयों आप ऑडियो और वीडियो पर संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास करते हो कि जेल से आती है, तो ऐसी एक ऑडियो और आ जाएगी कि ठीक है मंजू नाम देगी। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे तो भगत भाई पछताने के सिवाय आपके पास में और कुछ भी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने, इन गुंडों ने 14/7/14 को भगत भाइयों इन लोगों ने गुंडों ने कोर्ट को माना करवा दी थी। और 26/8/14 को संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था भगत भाइयों की रजिस्टर समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर वो एफिडेविट संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया, अगर वो एफिडेविट भगत भाइयों कोर्ट में दे देते तो संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती। और ये गुंडे इनका तो एक ही एम है भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास सजा है और 150 लोगों भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है। और ये 28 गुंडे जेल से बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया भगत भाइयों। और जो 28 गुंडे हैं ये जितने बड़े बड़े आश्रम हैं उनके सब मठाधीश बन गए और जनता को, भोली जनता को भगत भाइयों लूट रहे हैं। तो हमारा तो कहने का तात्पर्य यही है भगत भाइयों कि आप हमारी मत मानो, आप कोर्ट से FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट से फाइल निकलाओ और आप फाइल को पढ़ो भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और 5 वेलर एक बच्चे की हत्या इन RTS गुंडों ने, मुंडी धर्मा टेस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने एक षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों से हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। आजीवन कारावास के अंदर भगत भाइयों 29 लोग हैं ये संत रामपाल जी समेत, जिसमें से 28 जमानत पर बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा और 150 लोगों का मुकदमे में अंदर छोड़ दिए। और ये गुंडों से बात करते हैं, ये गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। अब संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों जितने भी ये कोऑर्डिनेटर है ना, जितने भी कोऑर्डिनेटर ये नामदान सेंटर वाले भगत भाइयों, ये सब संत रामपाल जी महाराज को जेब में रखते हैं, अपने जेब के अंदर। अगर संत रामपाल जी महाराज को चाहे तो बोलने देते हैं, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज ये गुंडे न चाहे तो संत रामपाल जी महाराज बोल नहीं सकते। क्यों कि टीवी का बटन अगर ये ऑन करेंगे तो बोलेंगे, संत रामपाल जी महाराज बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अब संत रामपाल जी महाराज से बड़े हो गए ये कोऑर्डिनेटर, अगर ये चाहे तो संत रामपाल जी महाराज बोल सकता है, अगर ये नहीं चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज ये नहीं बोल सकते। भगत भाइयों समझो, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। जो मेरी समझ को नहीं समझे वो मेरी समझ से भगत भाइयों अनजान है। 11 साल में आप एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सकते। आसाराम और राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल रहा है भगत भाइयों। हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके आप ये पुस्तक पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, इसमें सभी केसों का जजमेंट है। इस पुस्तक को नहीं पढ़े तो आप 429 और 430 जजमेंट फाइल कोर्ट से निकलाओ, उसमें पढ़ो। इन गुंडों ने राम कुमार ढाका, राजेंद्र, राज कपूर, बलजीत, महेंद्र, अमित, ये आदि लोगों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटियों ने भी खिलाफ बयान दिए है, वरना संत रामपाल जी महाराज सजा नहीं होती भगत भाइयों। इन गुंडों ने साजिश के तहत हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया, जिसमें 29 लोग शामिल है भगत भाइयों। जो 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं, समय रहते नहीं जागे तो भगत भाइयों फिर आप मरोगे, इसमें कोई शक नहीं है। सच साहब ये 443 का भाग नंबर 3 है। 443 जो गैस सिलेंडर का ये संपूर्ण भाग मैंने आपको 3 भागों में सुना दिया है। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले शायद साहिब जय बनी छोट के बनी छोट, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।